गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक हमने जो इन्वर्स निकाला किसी भी मैट्रिक्स का वो निकाला हमने 2/2 का। जो 3/3 का इन्वर्स निकालना ये है तो आसान है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन चाहिए, फ्रैक्शंस को ऐड करना, फिर उनको मल्टीप्लाई, फिर थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना। अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर हम आराम से करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें कि देखो मुझे गलत नहीं होना चाहिए, ना होगा, तो आप देखोगे ये आपको आसान लगेगा। एक क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन इसका, ये हम मिलजुल के करेंगे। 3 2 -3। आप मेरे वीडियो के साथ साथ इसको पॉज करके रखो और अपना पेन और रफ निकालो और काम करना शुरू करो। मेरे साथ साथ करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे मैं जल्दी आगे निकलता हूँगा वहाँ पे पॉज कराओ और फिर आप काम करो। यही फ़ायदा है लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डेड में। एक अच्छा फ़ायदा ये है कि लाइव में टीचर अपनी स्पीड से चलता है, और जब आप रिकॉर्डेड आपके पास आता है कोई, आप उसको अपनी स्पीड से चला सकते हो, आप टीचर को रोक सकते हो। आई मीन हर एक स्टूडेंट अपनी स्पीड से चला सकता है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग इन इट। सो एक मैट्रिक्स है 2 -3 3। देखना पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से, कहीं गलती ना हुई, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन अगर गलत लिखा आपने स्टार्ट में तो ये गलती आपको एंड पे पता चलेगी कि गलती हो गई थी। इसलिए इसमें रास्ते में कोई पता नहीं चलता कि कहाँ पे गलती हुई है। 3 -2 2। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप अपना आंसर चेक करोगे। तो हमारा जो स्टार्ट का तरीका है, हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए का वैल्यू देते हैं जैसे पहले से ही करते आए हैं। 2 माइनस मैंने पास लिखा, 2 -3 3, 2 2 3, 3 -2 2 इज इक्वल टू 3/3। आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी इस टाइम। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इंटू ए। ये वाला ए हम ऐसे ही लिखते हैं। अब आपको इस वाली को, राइट साइड को, इस वाली को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, इस जैसा बनाना है। बस यही एक प्रोसीजर है इसमें जो हमें फॉलो। सिर्फ ये है कि इसमें 3 3 है, इसलिए दिक्कत है। मैं रोज से शुरू करूंगा, हालांकि आप कॉलम से भी शुरू कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं लिखूंगा चेंजिंग। अब थोड़ा सा सोचना है कि क्या इजी रहेगा। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, जहां से आपको 1, इसको 1 बनेगा, आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तब भी 2 -1। जीरोज मुझे अच्छा लगता है, अगर जीरोज पहले आ जाएं उससे थोड़ी सी आसानी होती है, आपको जैसे अच्छा लगे। ये 3 3 6 3 9 9 स्टेप्स आप लगाओगे। खास कर कहीं पे 1 डिवाइड करना चाहो तो एक्स्ट्रा स्टेप आ सकता है, अदरवाइज 9 स्टेप्स में तो होना ही चाहिए, 9 ज़्यादा से ज़्यादा 10। पहले मैं चाहूँगा R2 -R3 कर लूँ। ये R2 मैं लिखूँगा चेंजिंग। हर एक का अपना अपना तरीका होगा करने का, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हैं, या हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तब भी 1 आएगा। नहीं तो इन 2 को ऐड करो और ये सब्ट्रैक्ट करो, तब भी 1 आएगा। तो क्यों ना मैं वैसे ही कर लूँ। मैं लिखूँगा, अब आपका अपना तरीका होगा, मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि लेट अस चेंज R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस R3। इन दोनों का ऐड माइनस ये। अब बिल्कुल आराम से करना है, सोच के, रुक रुक के, टाइम लो अपना। अगर एक दिन में एक ही क्वेश्चन हो जाए आज, वो भी काफ़ी है। सो पहले स्टेप R1 के बदले लिखोगे 2 + 2 हो गया 4, 4 - 3 हो गया 1, -3 + 2 हो गया -1, -1 और -2 हो गया -3, 3 + 3 हो गया 6, 6 - 2 हो गया 6 में से 2 4। बाकी वैसे ही, बाकी में तो कोई परेशानी है ही नहीं। इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। 1 + 0 - ये 1 ही हुआ, 0 + 1 ये भी 1 हुआ, और 0 + 0 + 1 -1 ये -1 होगा, और बाकी वैसे ही। यहाँ से देखिए, मैं देख रहा था इसमें एक गलती की मैंने।
दिस प्लस दिस जब करोगे ये तो -1 आएगा, फिर -(-2) तो +1 आ जाएगा ना। ये ऐसे -3 +2 -(-2) यानी +2, 2 और 2 4 में से 3, ये तो 1 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ये +1 आना है, ये एक गलती थी यहाँ पे। आप इसको ठीक करोगे, ये पहले मैं हटा दूँ ये सारा, ये यहाँ पे ये 1 है, 1 है, -1 नहीं +1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या सोचें हम? नेक्स्ट स्टेप है, अगर हम ना इसके बाद अप्लाई करें R2 इज इक्वल टू इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1। मैं इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर, तभी तो यहाँ पे 0 आएगा। अप्लाई करते हैं, 1 1 और 4 ऐसे ही, R2 माइनस 2R1, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2 यहाँ पे भी 0 आएगा, और 2 4 ज़ा 8, 3 माइनस 8 हो गया -5, और फिर 3 माइनस 2 2 ऐसे ही आएगा, इज इक्वल टू बिल्कुल वैसे ही 1 1 -1 ऐसे रहेगा। आप बोलते हो R2 माइनस 2 R1, 0 माइनस 2 1 ज़ा 2 -2, 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 वो +1, 0 माइनस ये +2 होएगा, और 0 0 1 ऐसे ही। हमेशा एक टिप याद रखो, अगर आप रोज़ के साथ कर रहे हो, आप कॉलम के साथ चेंज नहीं कर सकते, तो पता है, आप रोज़ के साथ छेड़ रहे हो, उस वक्त एक कॉलम को पहले सिलेक्ट करो, पहले 1 बनाया ये, फिर 0, फिर अगर कॉलम्स को ले रहे हो फिर रोज़, पहले रोज़ एक रो पूरा करो। कहने का मतलब है, अभी आप रोज़ के हिसाब से करो ना, रो 1 चेंज, रो 1 इंटू रो 2 एंड दिस, तो एक एक कॉलम को पूरा करना चाहिए। पहले 1 किया, इसको 0, अब इसकी बारी है 1 करने की, इसीलिए मैंने लिखा इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करो, रो 3, तो रो 1 ऐसे आएगा 1 1 4 0 0 -5, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, तो ये 0 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो -5 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, 2 माइनस 12 हो गया -10। इसमें गलतियां अक्सर हो जाती हैं अगर आप कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर रहे हो। वैसे ही पहली दो में तो कोई चेंज नहीं है, 1 1 -1 -2 -1 2। अब यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 के साथ सब्ट्रैक्ट करो तो -3, इसको ऐसे ही आएगा, यहाँ पे भी -3, और 1 सब्ट्रैक्ट करके 3 1 ज़ा 3, 1 + 3 हो गया 4 इंटू ए। अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिकी पॉइंट है जो शायद आप बहुत कम यूज़ करते होंगे। देखिए, आपको यहाँ पे चाहिए 1 तो एक तो ये 0 चाहिए और ये 0 चाहिए। यहाँ पे 0 तो ठीक है, आपको 0 आ गया यहाँ पे, तो 2 0 लास्ट रो में होते हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्यों हम इसका फ़ायदा ना उठाएं। तो मैं ये रो इधर लिखना चाहता हूँ और ये रो इधर लिखना चाहता हूँ, ताकि 0 0 मुझे चाहिए ना, 0 0 1 लास्ट में, यहाँ पे चाहिए 0 0 और 1, तो 2 0 तो आ गए हैं, तो इसको क्यों ना ऊपर नीचे रोज को करें। ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा रूल है। हाँ, तो मैं लिखूंगा रोज को आगे पीछे करने का तरीका जो लिखने का है, यूजिंग रो 2 रो 3, ऐसे, इसका मतलब रिप्लेस करो रो 2, एक्सचेंजिंग रो 2 बाय रो 3। सो 1 1 4 ऐसे रहेगा, 0 -5 -10, 0 0 -5, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, इज इक्वल टू 1 1 -1 ऐसे रहेगा, यहाँ पे उल्टा होगा, -3 -3 4, और -2 -1 2,
ए। अब देखो ये कंप्लीट हुआ, इसमें 1 और 0 आ गया, इसमें यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 आना चाहिए, है ना। तो तभी तो 0 1 0 बनेगा। तो इसको 5 से डिवाइड कर, बल्कि -5 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। मैं लिखूँगा ऐसे, यूजिंग रो 2 टू रिप्लेस्ड बाय -1/5 रो 2, -1/5 से डिवाइड करेंगे तो पहला रो ऐसे ही रहेगा 1 1 4, इसको 0 तो 0 ही रहेगा, ये आएगा 1 और ये आएगा 2, 1/5 से मतलब 5 से डिवाइड, -5 से, ये ऐसे रहेगा 0 0 -5। यहाँ पे भी ऐसा ही है, पहला रो ऐसा ही 1 1 -1, इसको -5 से डिवाइड करने पे ये 3/5, ये भी 3/5 और ये -4/5 आएगा और ये -2 -1 और 2। अब देखो फ्रैक्शन शुरू हुई तो आपका एडिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट और होगा, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन रखोगे गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं। बड़े सारे मेथड्स हैं करने, आप अटक नहीं जाओ। मैंने जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा तो आप इसको ज़ीरो कर सकते हो। आप यहाँ जैसे यहाँ पे आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। कैसे भी कर लो आप, आपका वैल्यू, हाँ ये, लेकिन ये तरीका है कि हमेशा कोशिश कर लो कि जैसे पहला कॉलम ये हुआ, अब इसको करेंगे तो मैं लिखूँगा जो R1 है वो हो गया R1 - R2 करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अच्छी बात भी हो रही है कि यहाँ पे मुझे 0 0 1 चाहिए, तो ये तो -5 को डिवाइड करने से -5 से तो एकदम होगा। मैं लिखूँगा चेंजिंग रो 3 टू 1/5 मगर नेगेटिव रो 3, तो 1 1 4 ऐसी, फिर एक ही जगह रहेगा हमें हमारी परेशानी 0 1 2, यहाँ पे 0 0 और 1 आएगा। जहाँ से भी हमें फ़ायदा मिले हमें वो लेना चाहिए। यहाँ पे 1 1 -1 ऐसे ही, 3/5 3/5 और -4/5 ऐसे ही, इन सबको 5 से -5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2/5 प्लस, यहाँ पे 1/5 प्लस और ये आएगा 2/5 मगर नेगेटिव, इंटू ए तो है ही है। देखिए अगले स्टेप में अगर 0 0 1 तो ये आया, 0 1 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर इन दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करें। जहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलता है वहाँ से ले लो। तो आप लिखोगे नाउ रिप्लेसिंग अप्लाइंग R2 is replaced by R2 minus twice R3, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे, लेकिन उससे गड़बड़ हो जाएगी, 1 नहीं रहेगा वो। देखो एकदम एक कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, मैंने सोचा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो 2 बनेगा, लेकिन मुझे तो R3 के साथ छेड़ना ही नहीं है, मुझे तो R2 चेंज करना है। बस हो गया ठीक। सो दिस इज़ 1 1 4, इसको ये तो 0 0 ही रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना, 0, ये भी 1 रहेगा। अब सोचो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और लास्ट में बचेगा 0 0 1। दो लाइनें कंप्लीट हुई। अब हमारे ये दो परेशान कर रहे हैं, इन दो को भी अभी ठीक करते हैं हम। तो राइट साइड में क्या आएगा, देन दिस इज इक्वल टू 1 1 -1 ऐसे ही, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, आप रफ यूज़ कर सकते हो। तो एक आएगा 3/5 - 4/5, 4 में से 3 तो -1/5 यहाँ पे। अगले में आएगा 3, इन दो के लिए आप रफ यूज़ करना चाहिए, उससे गलती नहीं होती, -2/5, 3 में से एक ये 1/5। अब इन दो के लिए -4/5 माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़र 4/5, तो ये तो 0 हो गया ऐसे। फिर लास्ट वाला स्टेप ऐसी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/5 1/5 और -2/5 इंटू ए तो है ही है, किसी और कलर से लिख दूँ, हाँ इंटू ए। देखिए ये 4 अब मैं हटाऊंगा, मैं सोचता हूँ क्या इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ
और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ, तब यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, और इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखोगे आप मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बोलोगे आप, R1 को रिप्लेस करना है, अप्लाइंग R1 टू बी रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस 4R3, ठीक है, तो ये आएगा 1, इसमें भी 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। R1 माइनस 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से R1 में से सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे 0 आएगा। बाकी ऐसे रखने हैं 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ओके। दिस इक्वल टू, यहाँ पे R1 के बदले इसको अब रफ यूज़ करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, और तो ये आएगा 1 माइनस 1 प्लस 4 टू ज़ार 8/5, 5 5 1 ज़ार 5, 13/5। देखिए कैसे कन्फ्यूजन हो गया मुझे लगा ये जो डंडी है ना, ये मुझे लगा माइनस है, हालांकि ये माइनस है ही नहीं। अगर ये मिटा दें, इसमें ये माइनस है ही नहीं, तो मुझे लिखना था 1 माइनस 4 टू ज़ार 8/5, 5 1 तो माइनस 3/5 आता। अगला 1 माइनस, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4/5, यह आ गया 1/5 इधर। यहाँ पे -1 प्लस, क्योंकि माइनस जब करोगे इसको 4 टू ज़ार 8/5, 5 1 ज़ार 5, 8 में से 3/5, बाकी टर्म्स वैसी -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 और -2/5 इंटू ए, ये ऐसे रहेगा। बस अब एंड के करीब हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपको यहाँ पे अब 0 चाहिए, बस हो गया। फिर तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आप लिखोगे नाउ अप्लाइंग R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 1 ही हुआ, 1 माइनस 1 0, और फिर 0 है ही, 0 1 1 और 0 0 1। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे 0 है, ये बड़ी मुश्किल से हम कामयाब हो गए ये करने में। अब देखिए माइनस, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, -3/5 प्लस 1/5 हो गया -2/5। रफ यूज़ करना चाहिए, ज़बानी करोगे गलती होगी। ये और ये 0, 2/5 माइनस 0, ये तो 3/5 ही हुआ। बाकी वैसे ही -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 और -2/5 और इंटू ए, यहाँ पे ए ध्यान से। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये आ गई तेरी आपकी क्या नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इंटू, ये ए नहीं भूलना, ये ए भी है उधर। सो ये इन्वर्स हुआ, तो आप लिखोगे देयरफॉर ए इन्वर्स इज इक्वल टू, आप चाहो तो 1/5 कॉमन निकालो, -1/5 या प्लस, या ऐसे ही रखो, आपकी मर्जी है। चलो अब बुक के साथ आंसर मिलाने के लिए आप -1/5 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे 2 0 -3, यहाँ पे 1 -1 0, और यहाँ पे रहेगा -2 -1 और 2। ये जो है ये इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। थोड़ा सा कम्बरसम है, आपको पेशेंस रखनी है, भले ही पहले घंटे में एक क्वेश्चन हो जाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊं और उसके बाद आप खुद करोगे, एक क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब 17वां क्वेश्चन, 16वां आपका होमवर्क है। 17वां क्वेश्चन ये है, मुश्किल है बेशक मैं कह रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि ये तंग लाने वाली है, मज़ेदार नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा बेटा। ये एग्ज़ाम में हर साल आता है, इनमें से एक क्वेश्चन आता है, ये आता है। सो ए इज इक्वल दिस, आप ये तो है ही हमारे पास तरीका लिखने का। अब इसको देखो, यहाँ पे मैंने अभी हम रोज़ के साथ अगर कर रहे हैं तो कॉलम को 1 होना होगा, तो डिवाइड बाय 1 करें, 2 करें इसको। सो जो R1 है, R1 इज 1/2 ऑफ R1 रिप्लेस्ड बाय दिस, तो आप ट्वाइस 2/1 लिखोगे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 को -1/2, यह आएगा 5 1 0 और 0 1 3। इसमें अक्सर लिखने में गलती हो जाती है, ये मुसीबत है, और रफ पे मुझे इतनी गलतियां नहीं होती हैं जितनी ऐसे लिखने पे, क्योंकि
ध्यान माइक की ओर भी है, फिर ये ऐसे लिखने की हैबिट नहीं है, कागज़ खुद ही उस पर उंगली खुद ही चलती है। यहाँ पे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें होता है। चलो यहाँ पे 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि लिखना कहीं और है, देखना कहीं और है, इसमें स्क्रीन की ओर देखना है और लिखना है इस पे, तो ये थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस है, लेकिन अल्टीमेटली ठीक ही होगा अगर कहीं पे मेजर गलती नहीं हुई। तो पहला तो क्लियर हुआ, ये 1 1 आ गया। अब इसको 0 बनाने की ज़रूरत है, तो आप इस 5 को 0 कैसे बनाओगे? अगर आप इसको रिप्लेस करोगे -5 करके। एक चीज़ तो 1 आ गया, अब इसको 0 करने की बारी है। मैं इसको लिखूँगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्टिंग। सो रिप्लेसिंग अप्लाइंग R2 is replaced by R2 is replaced by R2 minus 5R1। तो आप क्या लिखना चाहोगे? R2 1 तो ठीक है, 1 0 -1/2, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसमें यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। नहीं, R2 इज रिप्लेस बाय R2 minus 5R1। R2 माइनस, हाँ यहाँ पे 1 ही रहेगा। यहाँ पे 0 -5 माइनस प्लस 5/2, फिर ये 0 1 3 ऐसे ही रफ यूज़ किया करो अगर दिक्कत हो रही हो तो। अच्छा, इसमें 1/2 0 0 ऐसे ही रहेगा। अब इस वाले को रिप्लेस करना है दिस -5, तो -5/2, 1 माइनस समथिंग तो 1 ही हुआ, और ये तो 0 आएगा ही, फिर 0 0 1 इंटू ए। देखिए 1 0 0 तो ठीक है, 0 1 इसको 0 बनाने की बारी है, तो क्यों ना इन दो को सब्ट्रैक्ट करें। तो मैं लिखूंगा रिप्लेसिंग अप्लाइंग R 0 0 1 R3 बाई R3 माइनस R2, ठीक है। तो ये आएगा 1 0 -1/2 0 1 5/2, और यहाँ पे आएगा इन दो को सब्ट्रैक्ट करने पे 0, यहाँ पे 0, और 3 -5/2 3 -5/2, 2 3 6, तो 1/2। इसमें भी पहले दो स्टेप्स ऐसे ही, 1/2 0 0 -5/2 1 और 0। इसमें है R3 माइनस R2, 0 माइनस, तो ये आएगा +5/2, 0 -1 हो गया -1, और 1 - 0 1 ही हुआ इंटू ए। देखिए हमारे पास ये रो भी हुआ कंप्लीट, ये रो भी कंप्लीट। इस रो में पहले इसकी बारी थी, लेकिन क्यों ना इसको जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि वो 5/2 से काफ़ी आसानी होगी। अगर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इन दो को सब्ट्रैक्ट करोगे, तब तो आसान, आपके पास और कोई चेंज भी नहीं आएगी। तो आप लिखोगे नाउ अप्लाइंग R3 इज रिप्लेस्ड बाय, नहीं सॉरी 0 1 0 करके, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 is replaced by R3 R2 minus 5R3। चेक करते हैं, 5R3 अगर करें तो 5/2, यस ठीक है। तो ये आएगा 1 0, थोड़ा सा लेफ्ट में लिखूंगा, और 3, ये आएगा 1 0 -1/2 0 1 5/2, लेकिन यहाँ पे तो 0 आएगा, 0 क्योंकि, हाँ, और लास्ट में 0 0 1/2, दैट इज इक्वल टू, पहला रो ऐसे ही 1/2 0 0। अच्छा, अभी हमने क्या बोला, इसको 5 से, अब देखो रफ यूज़ करूँगा मैं, R2 है -5/2, इसको -25/2, ये हो गया -30/2,
वो तो 15 हो गया, तो यहाँ पे -15 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी एक एक करके मैं लिखता हूँ, नहीं तो ये अच्छा चलो ठीक, -15 मैं रिपीट करूँगा, R2 -5/2 -5R3, 5 5 25, देख क्लियर करना है, गलती तो नहीं होगी कहीं पे। 25 और 30 -15 आएगा इधर। ठीक है, अब है 1 -5, वो 1 + 5 तो ये 6 आएगा यहाँ पे। फिर 0 -5 1 ज़र 5 तो -5, और यहाँ पे ऐसे ही 5/2 -1 और 1, इससे को मिटाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर इन दो को मैं लास्ट, पहले और लास्ट को ऐड करूं, तो रिप्लेसिंग, क्योंकि आपके पास आएगा 1 0 0 आना चाहिए, सो मैं लिखूंगा R1 को रिप्लेसिंग R1 बाय R1 + R3, यह आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1/2, ये 1/2 ही रहेगा। बाद में करते हैं इसको। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिप्लेसिंग R1 बाय R, इन दो को ऐड, 5 और 1 6, 6/2 हो गया 3, इन दो को ऐड -1 और 0 और 1 1, -15 6 -5, तो 5/2 -1 1। अब रहा 1/2, इसको 2 से, लास्ट वाले रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया काम हमारा। लास्ट वाले रो को 2 से मल्टीप्लाई करने से, 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा। सो हम लिखेंगे रिप्लेसिंग R3 बाय ट्वाइस R3, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो आइडेंटिटी बन गई। ये राइट साइड में भी वैसा ही करेंगे, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2 इंटू A। यहाँ पे मैं A लिखना भूल ही गया हूँ, ये नहीं होना चाहिए। सो ये है आइडेंटिटी इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 1 15 -6 -5 और 5 -2 2। कंपेरेटिवली आसान था उस 16th क्वेश्चन के मुकाबले में। 15th क्वेश्चन, 16 थोड़ा सा और भी डिफ़िकल्ट है। कोई बात नहीं, अगर ट्राई करोगे तो ठीक है, नहीं आएगा मेरे को बताओगे, पर प्लीज़ कॉपी करके कहीं से, दूसरे की कॉपी से कहीं कॉपी पेस्ट करके, ये 2 क्वेश्चन में से ये 17th क्वेश्चन आप खुद करो और मेरे को सेंड कर लेना। ट्राई करो 16th क्वेश्चन आ जाए, नहीं आएगा तो मैं कल दिखाऊंगा। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।